राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर आपके पास आ गई हूँ। आज मैं करेली और भिंडी की भरुआ बनाने वाली हूँ। ऐसे तो आप लोगों ने ये बनाया होगा, मगर एक बार मेरे तरीके से भी बनाकर ट्राई कीजिए। और पहले हम करेली को बॉईल कर लेंगे, पका उबाल लेंगे और उसके बाद भिंडी को बीज से कटिंग करके उसके सारे बीजों को हम निकाल देंगे और हम मसाला रेडी कर लेंगे। मसाला में सरसों, धनिया, लहसुन, मिर्च, इन सभी का हमें प्रयोग करना है। इसे हमें अच्छी तरह से पीस लेना है और पीसकर एक कढ़ाई में सरसों का फ़ोरन अवश्य डालिएगा, क्योंकि सरसों के फ़ोरन से कलौंजी में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है और टेस्ट भी आता है दोस्तों। तो हमने मसाला रेडी कर लिया है और उसे हमने अच्छी तरह से भूज लिया है। इसकी वीडियो हम नहीं बनाए हैं, हमने आपको ये प्रोसेस बता दिया है। अब जो भी मसाला को हमने भूजा है उसे देखिए हम भिंडी की अंदर चम्मच की सहायता से जो बीजा निकाला था उसे भी हमने भूनकर मसाले में ही मिला लिया है और उसके बीच की सतह में मसाले को हम अच्छी तरह से प्रत्येक भिंडी में भर देंगे। अच्छी तरह से नहीं सके तो हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से एक एक करके हम सारी भिंडी में मसाले को भर देंगे। देखिए, इस तरीके से हमें भिंडी में मसाले को भर लेना है और एक एक करके जितनी सारी भिंडियाँ हमने ली है उन सबों में मसाले को कंप्लीट करके भर लेते हैं। देखिए, हमारे भिंडी में सारे मसाले भर चुके हैं। हमें करेली जो बॉईल किया था उसके भी बीज को निकाल लिया है और उससे भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और मसाले में मिक्स है। अब उस करेली में भी हमें मसालों को डालकर अच्छी तरह से भरना है। तो हम तब तक भिंडी को तेल में डालकर फ्राई होने के लिए रख दिया है, तब तक हम करेली में सारे मसालों को भर लेंगे। देखिए, हम करेली में मसालों को डाल रहे हैं और एक एक करके सारी करेलियों को मसाले को हम उसमें भर लेंगे। हमने 2 ही करेली बॉईल किया था, तो हम एक करेली को देखिए पूरी अच्छी तरह से भर लिए और जो भी मसाला बचा है उसे हम पूरी करेली दूसरी करेली में पूरी अच्छी तरह से भर लेंगे। और जब दोनों करेलियाँ अच्छी तरह से भर जाएगी, देखिए हमारे मसाले की भी क्वांटिटी बिल्कुल सही थी। भिंडी और करेली में डालने के बाद पूरी की पूरी मसाले भी फिनिश हो गए हैं। आप अंदाज़ रखिएगा कि इतना करेली और मसाले का अंदाज़ रखकर ही बनाइएगा। ज़्यादा मसाला होगा तो वेस्टेज हो जाएगा, वो किसी काम में भी नहीं आता है। इसलिए हमें जितना करेली का भरवा बनाना उतने ही मसाले का इस्तेमाल करना। देखिए, हमारे भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हमने करेली को भी तेल में डाल दिया है और ये भी देखिए अच्छी तरह से इसे पूरा अच्छी तरह से लाल करना, एकदम स्मूथली धीमी आंच में इसे फ्राई करना है। देखिए, हमारे करेली और भिंडी दोनों ही भुजा गई है अच्छी तरह से। राधे राधे दोस्तों।